पाखी अपने कमरे में नहीं है। क्या? वीनू और पाखी का पासपोर्ट भी गायब है। पासपोर्ट? क्या कहा आपने? पासपोर्ट गायब है? हाँ। पासपोर्ट क्यों गायब है? कहीं कहीं पत्र लिखा जी वीनू को लेकर चली तो नहीं गई? मोहित, मैंने बाहर देख लिया बट वीनू कहीं भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पत्रलेखा वीनू को लेकर कहीं नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा सोच ही नहीं सकती वो। फोन लगाओ उसे। मैं फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं है। वो अपना फोन कमरे में छोड़कर गई थी। ये वीनू का फोन भी उसके रूम में ही मिला। इसका तो एक ही मतलब है, पत्रलेखा वीनू को लेकर भाग गई। नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी चाल है ना विराट? क्या बकवास कर रही हो तुम? सही बकवास नहीं कर रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम तो पत्रलेखा और वीनू को भगाना चाहते थे घर से, इसीलिए आपने किसी को घर में सच नहीं बताया। बोलो विराट, सबको सच बता दो। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी ना? तुमने ही उनको पासपोर्ट लेके घर से भगा दिया ना, पत्रलेखा को और वीनू को। और तुम्ही ने उनसे कहा होगा कि वो अपना फोन यहाँ छोड़ जाए ताकि कोई उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। सही क्या बोल रही हो तुम? ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। अरे गए वो दिन जब मैं तुम्हारी बातों में आ जाती थी मिस्टर विराट चौहान। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है। मौशी कह रही थी कि विराट फिर से वैसा ही करेगा। उससे पहले भी पत्रलेखा का साथ दिया था और अब वो फिर से पत्रलेखा का साथ देगा। लेकिन मैं बेवकूफ हूँ, मैंने मुझे मौसी की बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम्हें 72 घंटे दे दिए। मुझे तुम्हें वो 72 घंटे देने ही नहीं चाहिए थे। तुमने पत्रलेखा के बारे में सोचा? तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंचेगी? अरे मैं मानती हूँ कि सालों से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम मेरे बेटे को अपनी बीवी के साथ भगा दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम इतना गिर कैसे सकते हो? बस सही, बस। मुझे सच में नहीं पता था कि पाखी वीनू को लेकर भागने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे क्या? क्योंकि क्या? बोलो ना, रुक क्यों गए? एक और झूठ बोल रहे थे। बोलो ना झूठ। तुमने तो महारत हासिल कर लिया झूठ बोलने में। एक चुप हो जाओ तुम दोनों। ये भी कोई बहस करने का वक्त है? सबसे जरूरी है ये सोचना कि पत्रलेखा वीनू को लेकर कहां जाने की सोच रही है। सोचो सोचो। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो घर पे पार्टी भी है और सब लोग वाले हैं। आपको पता है
मैंने सभी और डॉक्टर आंटी को भी इनवाइट किया है। मम्मा अभी तो हमें घर पे जाके रेडी भी होना है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं अभी? बाड़ा, मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आपको आपके सारे सवालों के जवाब उस स्टोरी में मिल जाएंगे। सच्ची मम्मा, सुनाओ ना। हजारों साल पहले की बात है। एक राज्य था जिसमें एक बहुत सुंदर राजकुमार रहता था, बिल्कुल आपकी तरह। और वो राजकुमार अपनी मम्मा के साथ रहता था और वो अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे आप करते हो ना? हाँ मम्मा, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ। हाँ, तो राजकुमार अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता था और राजा भी राजकुमार से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उस राज्य में एक जादूगरनी आ गई। वो जिसे भी मिलती थी ना, वो उसे अपने वश में कर लेती थी। और उस जादूगरनी ने राजा पर भी अपना जादू चला दिया। लेकिन पत्रलेखा बिना किसी को बताए हुए वीनू को लेकर जा कहां सकती है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अश्विनी, बस भी करो, हिम्मत रखो थोड़ी। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा बेटा और मेरी बीवी दोनों मिसिंग हैं। क्या? हाँ, अब जल्दी से उनके फोटोज और उनकी डिटेल्स के साथ एक एडवाइजरी इशू कर दो। किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे अगर वो नजर आते हैं तो फौरन डिटेन कर लिए जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है, बस एक फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो नागपुर छोड़कर जा रहे हैं और मैं ऐसा होने दे नहीं सकता हूँ। इस पूरे मामले को थोड़ा सा लो प्रोफाइल ही रखना प्लीज। समझ गया सर। जी। फिर मम्मा? फिर वो राजा भी उस जादूगरनी के वश में आ गया और राजा ने फैसला किया कि वो अपने राजकुमार को उस जादूगरनी को दे देगा। और उस जादूगरनी ने रानी माँ यानी राजकुमार की मम्मा पर भी जादू चलाने की कोशिश की। लेकिन रानी माँ का उनके बेटे के लिए प्यार उस जादूगर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था और जादूगरनी का जादू फेल हो गया और रानी माँ ने राजकुमार को उस जादूगरनी को देने से साफ मना कर दिया। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर रानी माँ ने तय कर लिया कि वो अपने बेटे पर उस जादूगरनी की परछाई भी नहीं पड़ने देगी। रानी माँ ने सही किया ना बेटा? हाँ, रानी माँ ने बिल्कुल सही किया। रानी माँ को अपना बेटा जादूगरनी को नहीं देना चाहिए था। वही तो। लेकिन वो जादूगरनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ये सोचा कि वो अपना जादू सीधे राजकुमार पे चलाएगी और उसे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन रानी माँ को ये बात पता चल गई थी और रानी माँ उसी वक्त बिना किसी को बताए अपने राजकुमार को साथ में लेकर उस राज्य से बहुत दूर चली गई, एक दूसरे राज्य में, जहां पर वो जादूगरनी भी ना पहुंच सके। क्यों बाकी? क्यों किया तुमने ऐसा? अपना ये नाटक बंद करो विराट। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ये वीनू को ढूंढने का सिर्फ ढोंग कर रहे हो। असल में सारा प्लान तुम्हारा था। तुमने पत्रलेखा और वीनू को घर से भगा दिया और अब परेशान होने का दिखावा कर रहे हो। दिखावा कर रहा हूं मैं? सही दिखावा? पता नहीं अपने मन में मेरे लिए कितना जहर भर लिया है। कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हो और उसे सच भी मान रही हो। सच मान नहीं रही हूँ, वही सच है। तुमने पत्रलेखा को बताया होगा कि वीनू मेरा बेटा है। अरे नहीं बताया, बताना चाह रहा था, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन बता नहीं पाया। कभी हिम्मत नहीं हुई तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत कोशिश की। तो तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? अरे सबसे पहले तुम्हें पता चला था कि वीनू मेरा बेटा है और पत्रलेखा को सपोर्ट करने के लिए तुमने वो बात मुझसे छुपाई। जरा सुनो अपने आप को, तुम क्या बोल रही हो? मतलब मैंने ही पाखी से कहा कि तुम वीनू को लेके भाग जाओ
अरे मैं अपने ही परिवार को क्यों तोड़ूंगा? तुम्हारा परिवार आ गई ना दिल की बात जबान पर। और मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि तुमने ही पत्र लेखा और वीनू को घर से भगाया है। जैसे बरसों पहले मेरी गोची छीनकर वीनू तुमने पत्र लेखा को दे दिया था, आज तुम फिर से वही कर रही हो विराट। तुम्हारे लिए पत्र लेखा का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी ममता मायने रखती है, मेरी ममता नहीं। लेकिन मिस्टर विराट जवान, मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कोई भी नहीं है, मेरे वीनू सभी से बढ़कर कोई भी नहीं है। एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी जिंदगी होते हैं, और तुम्हारी बीवी मेरी जिंदगी लेकर भाग गई है। विराट, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे इस गुनाह की तुम्हें क्या सजा मिलेगी। जो जो तुम्हारे साथ इस गुनाह में शामिल है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर तो राजकुमार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्तों को, अपने स्कूल को, अपने टॉयज को, अपने घर को, अपने बाबा को छोड़कर जाए या ना जाए। राजकुमार राज्य को नहीं छोड़ना चाहता था। फिर रानी माँ ने उनसे कहा कि अगर आप अपनी मम्मा से प्यार करते हो तो वो वही करे जो उसकी मम्मा कह रही है। फिर रानी माँ ने राजकुमार से कहा कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरी बात मानोगे, जैसे हर बच्चे को अपनी माँ की बात माननी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, हर बच्चे को अपनी मम्मा की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है। वीनू, अब समझ आया कि मम्मा आपको क्या समझा रही थी? मम्मा, मुझे स्टोरी समझ आ गई, लेकिन और कुछ नहीं। मैं समझाती हूँ। जैसे राजकुमार ने अपनी मम्मा की बात मानी थी, वैसे ही आप भी हमेशा मेरी बात मानना, ठीक है? हम बहुत जल्दी पार्टी करेंगे, लेकिन आज नहीं, यहाँ नहीं, मगर जल्दी कहीं दूर जाके पार्टी करेंगे। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो ना मम्मा। वीनू, आपको पता है मैंने हम दोनों के पासपोर्ट्स क्यों लिए हैं? क्यों? क्योंकि हम लंदन जा रहे हैं नानी के पास। हम लंदन जाके वहां पे बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, ओके? क्या हुआ वीनू, आप खुश नहीं हो बेटा? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर एक्साइटमेंट तो दिखाओ, एक्साइटमेंट तो दिखाओ। हम लंदन जा रहे हैं। कोई भी मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकता विराट, ना तुम और ना ही वो सही। मैं वीनू को लेकर हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रही हूँ, और अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इतने सालों तक मैं यही सोचती रही कि इस खानदान का चिराग बुझ गया है, लेकिन आपकी लीला कमाल है पापा। मेरा पोता ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि वो हमारे परिवार के बीच इसी घर में पल रहा था। पापा, उसके रगों में हमारे खानदान के खून के साथ साथ हमारे संस्कार भी हैं। लेकिन इतने सालों तक मैंने उससे प्यार नहीं जताया, उसके लाड नहीं किए। बस यही सोचती रही कि वो पराया खून है। बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, और शायद इसी पाप की सजा मिल रही है मुझे। कितनी बेवकूफ हूं मैं, कितनी बेवकूफ। पर पापा, तुमसे खूब खूब आभार
आपने अपनी कृपा इस मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखी है। एक और कृपा कर दीजिए, पत्रिका और वीनू को इस घर में वापस भेज दीजिए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो हमें जल्दी मिल जाए। पापा, आप बापा के आभार किस चीज के लिए व्यक्त कर रही है वहीनी? वीनू के मिलने का? बरसों पहले इस घर की एक बहू वीनू को लेकर भाग गई थी और अब दूसरी बहू भाग गई। उसके बाद क्या हादसा, इंसिडेंट, दुर्घटना हुई थी आपको याद है ना? भगवान न करे आज फिर से वैसा ही कुछ हो गया तो? सोनालिका को आप ये क्या बोल रही हैं? पहले ही सब कम परेशान हैं, जो आप ये सब बोल के और परेशान कर रही हैं। क्या गलत कहा है सोनाली ने? परसों पहले हादसा नहीं हुआ था? आज इस घर की एक बहू हमारे वीनू को लेकर गई है। पत्र लिखा की हिम्मत कैसे हुई इस खानदान के चिराग को लेकर जाने की? क्या वीनू हमारा कोई नहीं लगता? पहले वो सही लेकर चली गई, अब ये पत्र लेकर भाग गई। अरे क्या समझती है वो दोनों खुद को? मजाक है क्या ये? खेल बना कर रखा है। आज मेरी बारी, कल तेरी बारी। कोई नहीं, शांत रहा ना जरा, आपका बीपी बढ़ रहा है। अरे बढ़ जाने दे, इसे देखना। तू हमें कुछ मानता है? तूने हमसे पहले पत्र लेखा को सब कुछ बता दिया वीनू के बारे में। हम तेरे लिए कुछ है या नहीं? काकू, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने पाखी को कुछ नहीं बताया। तूने नहीं बताया तो किसने बताया? वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पाखी को ये सब पता चला तो कैसे चला। याद है ना, अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे तुम मुझे। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती थी ना, तो सबसे पहले तुम मुझे बताया करते थे। अब तुम अपने गम सिर्फ सही के साथ बांटते हो। तुम्हें ये चोट कैसे आई? विराट ने पट्टी बांधी है क्या? तुम दोनों को ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विराट? क्या यही जरूरी बात थी जो तुम मुझसे करना चाह रहे थे कि वीनू तुम्हारा और सही का बेटा है और अब वो सही के पास ही रहने वाला है? ध्यान से। भगवान का शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। कोई बात नहीं है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो? देखो ड्राइवर अंकल ने कितने सही टाइम पर ब्रेक लगा देता। हम सेफ हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मम्मा, हम प्लीज पापा को बुला लो ना। हम तीनों एक साथ लंदन जाएंगे मम्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी हम दोनों को कुछ भी हो सकता था। आप इसे डर क्यों रहे हो? मम्मा है ना आपके साथ। बाबा भी वहाँ पे जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? बाबा भी आ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ।
मम्मा मुझे बहुत डर लग रही है। हम एयरपोर्ट कितनी देर में पहुंचेंगे? कोई नहीं बेटा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं ना ड्राइवर अंकल से पूछ के आती हूँ कि उनको टायर चेंज करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ले बेटा पानी पी ले। पकड़ो बेटा, आती हूँ मैं 2 मिनट में पूछ के। भाऊ, ऐसे कैसे टायर फट सकता है? आप निकलने से पहले एक बार चेक नहीं करते क्या? अरे मैडम, गाड़ी ना रोड पर चलती है और रोड पर गड्ढे, पत्थर, कील सभी होता है, किसी भी वजह से फट सकता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तो ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा? अगर ज्यादा टाइम लगने वाला तो आप दूसरी कैब बुला दीजिए प्लीज। मैडम, हम हाईवे के बीचों बीच खड़े हैं और शाम भी हो चुकी है। इस समय नई टैक्सी नहीं पॉसिबल है। आप टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए थोड़ी देर, मैं इसे ही ठीक कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ठंडी लगी है? ठंडी लगी है? लगता है कुछ बड़ा लफड़ा है। ऐसा तो नहीं कि ये इस लड़के को लेकर भाग रही है? अब तक तो विराट को भी पता चल गया होगा कि मैं वीनू को लेकर घर से भाग गई। हमें ढूंढने के लिए उसने अपनी टीम को भी काम पे लगा दिया होगा। और वो सही, वो क्या कर रही होगी? मैं यहाँ कंप्लेन फाइल कराने आई हूँ। मेरा बेटा विनायक विराट चव्हाण किडनैप हो गया है। ये तो विराट सर का बेटा है। हाँ, ये आपके विराट सर और मेरा बेटा है। मैं उनकी एक्स वाइफ हूँ, डॉक्टर सई सोशी। आपके हिसाब से ऐसा कौन कर सकता है? I mean, आपको किसी पे शक? मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे को विराट चव्हाण की बीवी मिसेस पत्रलेखा चव्हाण ने किडनैप किया है और अपने साथ ले गई है। पत्रलेखा चव्हाण? हाँ, ये सब उसी का किया है। अब जल्दी से उनके फोटोज और उनकी डिटेल्स के साथ एक एडवाइजरी इशू कर दूं। किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे अगर वो नज़र आते हैं तो फौरन डिटेन कर लिए जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। ओके मैडम, मैं आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर रहा हूँ। इसमें मुझे एक और नाम लिखवाना है। कोई और भी है जिसने किडनैपर की मदद की है? जी बताइए। वो और कोई नहीं, आपके डिप्टी कमिश्नर मिस्टर विराट चव्हाण है। मैडम, आप एक किडनैपिंग की रिपोर्ट में हमारे सर का नाम ले रही हैं। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ और किसका नाम ले रही हूँ। आप मेरी कंप्लेन लिखिए, वरना आप नहीं जानते मैं इस पुलिस स्टेशन में तूफान खड़ा कर दूंगी। मेरी पहुंच इस डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर तक है। मैं खुद एक शहीद पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे बेटे का सवाल है, लिखिए रिपोर्ट और जल्द से जल्द ढूंढिए उसे। मम्मा, हाँ मुझे भूख लगी है। भूख लगी बेटा? अच्छा, बिस्किट देती हूँ मैं। ये पकड़ो, मैं और निकालती हूँ। एक काम बचा है, मुझे वीनू और मेरा कोलाज बनवाना है। कोलाज? हाँ हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय। पत्रलेखा के लिए पत्रलेखा जी, विराट और सई आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। जिस विनायक को आपने बाल अनाथ आश्रम से गोद दिया था, वो वही विनू है जिसे आपने अपनी कोख में पाला था, जिसे आपने जन्म दिया था। अगर आपको यकीन ना हो तो अडॉप्शन लेटर की फोटोकॉपी देख लीजिए। मतलब ये वही एक्सीडेंट है जिसमें सई और वीनू, मतलब मेरा वीनू ही वही वीनू है जिसे मैंने जन्म दिया था।
हेलो आनंदी मैम, मुझे विराट ने सब कुछ बता दिया है कि हमने हमारे ही बेटे को गोद लिया था। विराट सर ने आपको सब बता दिया? जी। चलिए अच्छा है, आपको भी सच पता चल गया। वैसे हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, लेकिन विराट सर को पहले से इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता था। डॉक्टर सई जोशी भी ये सब पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बताया। हमारे नियमों के हिसाब से हम ऐसी जानकारी गोपनीय रखते हैं, लेकिन ये केस थोड़ा एक्सेप्शनल था, इसीलिए हमने मिस्टर चौहान को बता दिया। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका बेटा मिल गया। विराट, तुम्हें वीनू के बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों? क्या तुम हमारे वीनू को सही को देने वाले थे? अगर ऐसा ही है ना, तो तुम बहुत गलत थे विराट। मेरा बेटा मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। भगवान का शुक्र है कि उस इंसान ने मुझे वो सब बता दिया जो तुम और सही मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अगर उस इंसान ने मुझे नहीं बताया होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा वीनू वही विनायक है जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा था, जिसे मैंने जन्म दिया था। विराट कम से कम हमें तो बता देता ना बेटा कि वीनू इस घर का चिराग है। हमें पता होता तो शायद हम लोग पत्रलेखा को रोक पाते। कैसे बताता है? मैं कैसे बताता आपको? जब मुझे ये बात पता चली तो तब तक पाखी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हालात ही ऐसे कुछ हो गए थे कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। पहले पाखी का ऑपरेशन हुआ, फिर उसका गर्भाशय निकाल दिया गया था। वो इसी तकलीफ में थी आई कि अब वो कभी मां ही नहीं बन पाएगी। अब ऐसी हालत में अगर मैं उसे ये बात बता देता कि जिस बच्चे को, जिस वीनू को वो इतना प्यार करती है, जिसे वो अपना बेटा समझती है, वो असल में उसका बेटा है ही नहीं, आपको क्या लगता है वो क्या करती? इसके अलावा एक और डर था मुझे। अगर किसी दिन ये सच बाहर आ जाए तो सई और पाखी के बीच में खींचातानी शुरू हो जाएगी, जैसे बरसों पहले हुई थी। यहीं पे हुई थी और मेरा डर सही निकला, है कि नहीं? जैसे ही सई और पाखी को सच पता चला, दोनों के बीच में खींचातानी शुरू हो गई। बरसों पहले उस बच्चे को उसकी मां अपने साथ लेकर चली गई इस घर से, जिस वजह से हम अपने वीनू से बिछड़ गए थे। आज फिर उसकी दूसरी मां उसे हम सबसे दूर लेकर चली गई। सई और पाखी दोनों की यही शिकायत है कि मैं दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। सई को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ पाखी के लिए कर रहा हूँ, और पाखी को ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमेशा सई के लिए कर रहा हूँ। दोनों माएं उस बच्चे को अपना बताने पर तुली हुई है। उनके आंखों पर पता नहीं कौन सी ममता की पट्टी बंधी हुई है कि उनको दिख ही नहीं रहा है कि उनके सामने एक बाप भी खड़ा है।
जो उस बच्चे से उतना ही प्यार करता है, जो उस बच्चे के लिए उतना ही तड़पता है जितना कि वो दोनों। दोनों माएं अपनी अपनी तरफ से उस बाप को जितनी चोट, जितनी तकलीफ दे सकती थी दे के चली गई। अब विराट, संभालो अपने आप को बेटे, संभालो। तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ बाबा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं सब ठीक कर दूंगा। पिछली बार मुझे ऐसा लगा था कि सही का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपने बेटे को खो दिया है, इसीलिए मैंने उन दोनों को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे भी करके मैं अपने बेटे को ढूंढ के निकालूंगा। मैं भी देखता हूं बाकी कैसे मुझे मेरे बेटे से दूर रखती है। जयंत, कोई अपडेट? वाघमारे, तुमसे पूछ रहा हूं, कोई अपडेट? कुछ पता चला? एयरपोर्ट पे पूछताछ की? सर, मैं इस केस से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्यों? सर, हमें कंप्लेन मिली है आपने अपने बेटे की किडनैपिंग में अपनी पत्नी की मदद की है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने की है कंप्लेंट मेरे खिलाफ? मैंने। सही? तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? जब सभी की बात थी तब तुमने मुझे अरेस्ट करवा दिया था, जेल में डलवा दिया था। मैंने तो फिर भी तुम्हारे खिलाफ सिर्फ कंप्लेन करी है और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? वाघमारे, कोई भी आकर मेरे खिलाफ, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विराट चव्हाण के खिलाफ गलत इल्जाम लगाएगा तो तुम मान लोगे? लेकिन सर, इन्होंने जो कंप्लेन की है उसके आधार पर जांच तो करनी होगी। किस आधार पर तुमने मेरे खिलाफ की गई इनकी कंप्लेंट लिखी है? मैं बताती हूँ। डेप्यूटी कमिश्नर विराट चव्हाण, क्या आप ये बात मानते हैं कि विनायक चव्हाण जिसको आपकी पत्नी लेकर भाग गई है, वो विनायक चव्हाण, उसकी मां मैं हूं? मानता हूं तुम विनायक चव्हाण की मां हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब मैं विनायक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तब आपने मुझे भटकाने की कोशिश की थी, मुझसे सच छुपाया था। तुम्हारा ये कहना गलत नहीं होगा। और मेरा ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब मुझे विनायक के बारे में सारा सच पता चल गया तब मैंने आपको 72 घंटे दिए थे अपने परिवार को और अपनी पत्नी को सारा सच बताने के लिए। हाँ, ये सच है, तुमने मुझे 72 घंटे का वक्त दिया था। और क्या आपकी पत्नी अपना फोन घर पर छोड़कर गई है? और क्या वो अपना और मेरे बेटे का पासपोर्ट साथ लेकर गई है? हाँ, ये सच है। तो फिर क्या ये मुमकिन नहीं कि तुमने अपनी पत्नी की मदद करी होगी, इसलिए वो बिना किसी की नजर में आए गायब हो गई? बिल्कुल नहीं, मैंने पाखी की कोई मदद नहीं की है। अब इस बात का तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं करना यकीन। इंसान एक बार बेवकूफ बनता है वो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती।
लेकिन अगर इंसान दूसरी बार भी बेवकूफ बने तो उसमें उसकी गलती होती है, और मैं ये गलती नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल करी है। और अब मैं देखती हूँ कि पुलिस किसका साथ देती है, अपने डेप्यूटी कमिश्नर का या उस माँ का जिसका बच्चा डेप्यूटी कमिश्नर की बीवी लेकर फरार हो गई है। अब आप बताइए, क्या आप विनायक चौहान का केस हैंडल कर सकते हैं? आई एम सो सॉरी सर। अभी आप ही ने सारी बातें कबूल की हैं, आप भी शक के दायरे में हैं। हो सकता है आपने अपनी पत्नी की मदद की हो। प्रोटोकॉल तो आप जानते ही हैं, कंप्लेन में आपका नाम है, आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन नियमों के अनुसार इस केस की सारी जानकारी और रिपोर्ट्स सीनियर तक पहुंच जाएगी और आगे के ऑर्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। सही है, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। प्लीज इस केस से मुझे मत हटाओ। पाखी और मेरे बेटे को मुझे ढूंढने दो प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना, तुम दोबारा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने मुझसे 72 घंटे मांगे थे इस बात को संभालने के लिए, और देखो क्या हुआ। तुमने अपनी बीवी को भगा दिया, वो भी मेरे बेटे के साथ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। ये तुमने ठीक नहीं किया। सही, मेरे बेटे के गायब होने पर तुमने मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट कर दी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सही, कभी नहीं। अब आप क्या करेंगे सर? फिलहाल तो हम चौहान निवास जा रहे हैं पत्रलेखा जी के फोन लेने के लिए। भले ही वो अपना फोन घर छोड़ गई हूँ, लेकिन उसमें से ऐसी कोई जानकारी मिल सकती है जो हमें इस केस में काम आ सके। ये ऐसे विराट कैसे जा सकते हैं? आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं कर सकता, डिप्टी कमिश्नर है वो। आपकी कंप्लेन के आधार पर उन्हें मैं इस जांच से दूर तो रख सकता हूँ, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकता। हम अपना इस केस में 100% दे रहे हैं। चलिए चौहान निवास से पत्रलेखा जी का मोबाइल लेकर आते हैं। सर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें पत्रलेखा का फोन उसके घर पे मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस और सही से पहले मुझे पाखी तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर सही ने पहले पाखी को ढूंढ लिया, बात बहुत बिगड़ जाएगी। फिर मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा।